अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हमने तकाफुल को डिस्कस करना है, जिसको हम इस्लामिक इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन तकाफुल, इस्लामिक इंश्योरेंस एंड कन्वेंशनल इंश्योरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। तकाफुल पायनर जो है स्टार्टेड सम 30 years ago in Sudan and Middle East in 1979 with the establishment of the Islamic Curve Insurance in the UAE and Islamic Insurance Corporation of Sudan. But it took some time for the movement to take shape. Later in 1984, Malaysia played a pioneering role in setting the first legal framework specific to Takaful Act Malaysia. This was instrumental in the successful launching of the Takaful movement in the Malaysia and in other countries of Southeast Asia. तो बेसिकली सूडान से ये स्टार्ट हुआ तकाफुल का जो कॉन्सेप्ट है, और फिर मलेशिया का जो है वो बहुत मेजर रोल है इस तकाफुल की स्ट्रक्चरिंग में. The concept of takaful क्या है? It is based on the concept of brotherhood and mutual solidarity. Takaful is a community pooling system in which participants contribute their savings into the common fund to help those who need it most in times of financial difficulty. तो बेसिकली ये एक पूलिंग सिस्टम के तौर पे काम करेगा, जैसा म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी होती है, लेकिन इसका मकसद क्या है कि उन लोगों की हेल्प की जाए जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं. एग्जाम्पल यहाँ वो बता रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ तकाफुल इस्टेब्लिश इन द सिस्टम ऑफ बैतुल माल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट फैमिली सेटअप एटीसी. डेफिनेशन तो तकाफुल में वो आपको बताता है कि तकाफुल इज अ कम्युनिटी पूलिंग सिस्टम भी है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल हेल्प, वेयर इन पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट इनफ फंड टू हेल्प दोज हु नीड इट मोस्ट इन टाइम ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. एग्जाम्पल्स में वो आपको बता रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम जिस तरह या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरह काम करती हैं कि अगर आपके घर में किसी एक बंदे को फाइनेंशियल डिफिकल्टी है तो सारे मिलकर उसकी हेल्प कर रहे होते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट से इन्होंने तकाफुल या इस्लामिक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट डिराइव किया है. In practice, takaful can serve as a risk mitigation tool and an alternative to conventional insurance. What is conventional insurance? ये नॉर्मली जो कन्वेंशनल बैंक में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताना चाह रहे हैं. A normal insurance contract can be defined as an agreement whereby an insurer undertake in return for the agreed premium to pay a policy holder a sum of money or its equivalent on the occurrence of a specified event. The specified event must have some element of uncertainty about it. The uncertainty may be either the fact that although the event is bound to happen in the ordinary course of nature, the timing of its occurrence is uncertain, or the fact that the occurrence of the event depend upon accidental causes and the event therefore may ever happen at all. तो बेसिकली कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर आप जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं अगर वो अकर नहीं होती तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो सारे का सारा उस कंपनी को चला जाता है. जब तक कि आपका वो अकरेंस जिस इवेंट के लिए आपने करवाई है इंश्योरेंस वो होती है तो फिर आपको उसका प्रीमियम और जो भी पॉलिसी होल्डर को जो भी अमाउंट जो है पॉलिसी के मुताबिक वो दी जाती है. इसेंशली इंश्योरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है. 5 एलिमेंट्स यहाँ वो डिफाइन कर रहे हैं. 2 पार्टीज, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, an agreed premium, an amount to be paid to cover a specified loss or losses. The specified loss or losses should have a remote chance of occurring, and the policy holder who is taking out the insurance should have an interest in what is being insured. For example, they could own the item they are insuring. तो बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स हैं. तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. शरिया वर्सेस मैन मेड लॉस. The first fatwa that explicitly prohibited commercial insurance in its modern application and its related activities was made by Ibn Abdain, a Syrian scholar in 1834. While opinion vary amongst Muslim scholars, the overwhelming majority of them have concluded that modern conventional insurance contracts are unacceptable to Islam. In particular, life insurance involves the use of certain elements that directly contradict the rule of Sharia. अब यहाँ इन्होंने बताया कि जो मैन मेड रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है बेसिकली वो कमर्शियल इंश्योरेंस जो है वो चल रही है, और जो शरिया बेस्ड रूल हैं उनके मुताबिक जो है ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने कोशिश की कि हम तकाफुल का जो कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसको हम शरिया रूल्स के मुताबिक हम उनको चलाएं. अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? Al-Masir, this is also known as gambling. ठीक है. The policy holder loses the premium paid if he/she doesn't claim or the loss doesn't occur. On the other hand,
The policyholder may be entitled to receive a bigger amount than what she deserves compared to the premium. In other words, the insurance company promises to pay a certain amount of money indemnity to the insured if the risk occur, and the insured agree to pay another amount of money premium if the risk doesn't occur. This is not the case in a takaful business, where the policyholder are deemed to donate a sum of money to help each other in case any one of them suffer a loss. अब बेसिकली अल मैसेज जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो है उसके अंदर है, जिसमें गैम्बलिंग की बात वो कर रहा है कि अगर प्रीमियम आप पॉलिसी होल्डर जो है अगर वो लूज कर देता है प्रीमियम, वो उसकी कंडीशंस क्या है, या तो वो क्लेम ना करें, ठीक है, पॉलिसी होल्डर, या फिर वो इवेंट ही अगर नहीं हुआ जिसकी वजह से आपने इंश्योरेंस करवाई थी तो आपका सारा प्रीमियम जो वो लूज हो गया। लेकिन जो तकाफुल बिजनेस है इसके अंदर जो पॉलिसी होल्डर है बेसिकली वो डोनेट कर रहा होगा सम ऑफ मनी, ताकि दूसरे ऐसे लोग जो कि थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में उनको हेल्प आउट किया जा सके। अब सेकेंड एलिमेंट है इसमें गरर का, ये भी कन्वेंशनल में है। दिस इज आल्सो नोन एज अनसर्टेनिटी। इट इज अगेंस्ट शरियास रूल्स टू सेल एनी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, डाउट एंड प्रोबेबिलिटी इन इस्लाम। अनसर्टेनिटी इज प्रोहिबिटेड इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कन्वेंशनल इंश्योरेंस neither the insured for the insurer knows when the loss will occur or what will be the amount or whether it will occur in first place. Alternatively, in takaful, the policy holder fund is structured so that policy holder aid each other if a loss occur. अब गरर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी, अनसर्टेनिटी को शो करता है कि एम्बिगियस चीज़ें हैं आपके सामने। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट कोई भी आप नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू शरिया रूल्स, ठीक है। तो जब तक कि आप हर एक चीज़ में सर्टेन नहीं होंगे आप चीज़ों के बारे में, तब तक आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। There is no guarantee from the company to the policyholder. The policyholder are grouped in a mutual assistance contract. There is no probability or uncertainty factor involved, as they do not donate their contribution to the fund, and they could receive a surplus from the principle of sharing the losses and profit. In fact, there is no risk transfer as the policyholder retain the risk, but there is risk sharing amongst the policyholder. अब यहाँ बेसिकली क्या है, इसमें भी वो मजीद आपको ये बता रहा है कि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज़ अगर अगर नहीं होती तो फिर हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर इस किस्म की सिचुएशन अगर हो रही है तो डेफिनेटली जो पॉलिसी होल्डर है वो ज़्यादा सफ़र करेगा। Then riba, this is also known as interest and defined as making money on money. Sharia rules prohibit any activity involving interest. Most conventional insurer invest in interest-bearing assets, for example, the government or company bonds. Takaful businesses are restricted to an interest-free system. In theory, this means that a takaful entity must ensure that both its policyholder and shareholder fund must be invested in assets which don't have riba, and that any bank that the takaful entity deal with should not be involved with the practice of riba. अब बेसिकली जो इंश्योरेंस का पैसा है, जब आप कोई पॉलिसी परचेज करते हैं और उनको पैसे दे रहे होते हैं, तो इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है, इंश्योर्ड कंपनी जो है, वो आगे उस पैसे को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रही होती है, या परचेजिंग कर रही होगी बॉन्ड्स की, शेयर्स की, ठीक है, या किसी कंपनी को दिए जाएंगे, वहाँ पैसे इन्वेस्ट करके और वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो आपका एक्यूमुलेट करके आपको देती हैं। अब यहाँ कन्वेंशनल इंश्योरेंस में इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ कहीं रिबा का फैक्टर तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम इस्लामिक इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहाँ जब आपका जो बैंक है अगर इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में या किसी सिक्योरिटी में, तो वहाँ देखा जाता है कि इस कंपनी के अंदर कोई रिबा से रेलिवेंट कोई एलिमेंट तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट किया जी, तकाफुल बिजनेसेस कैन ओनली इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लाइंट एसेट्स सब्जेक्ट टू लोकल रेगुलेटरी रिस्ट्रेंट is that in certain countries there are restriction on the percentage of asset one can invest in equity due to solvency restriction. Conventional insurance businesses are only restricted by local regulatory restraints. तो तकाफुल का जो बिजनेस है यहाँ वो यही आपको बताना चाह रहा है कि शरिया कंप्लाइंट जितने एसेट्स होंगे उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, ठीक है। और अक्सर कंट्रीज़ के अंदर जब हम कन्वेंशनल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी भी कंपनी में वो कर सकते हैं। In Islam, the basic principle of investment is that reward must be accompanied by risk. On this basis, it is permissible to invest in Sharia-approved stocks as prices of equity and dividend from equity command no certainty
इन वैल्यू। अब बेसिकली इस्लाम के मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि रिवॉर्ड जो है वो आपके रिस्क के साथ रिलेट करेगा। अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ 100% आपको सिक्योरिटी है कि लॉस नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो प्रोहिबिटेड है, हराम है, वो हलाल नहीं होगी। तो जहाँ रिस्क का भी फैक्टर हो, ठीक है, तो वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ शरिया अप्रूव्ड जो स्टॉक्स होंगे आपको इजाज़त है कि आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको वहाँ से जो इक्विटी से जो डिविडेंड्स आएगा, वो आपका जो डिविडेंड होगा वो प्योरली हलाल होगा। However, takaful business cannot invest in any investment that are debt based, as this violate the riba principle, have a guaranteed or minimum return on the investment, as this violate the risk reward sharing principle, or based on haram practices, for example casinos and gambling companies. With the recent growing interest in Islamic finance, there are however innovative sharia compliant investments such as commodity muraba, the Islamic equivalent of money market instrument that are based on the underlying value of commodity. तो यहाँ इन्होंने आपको जो है वो प्रोडक्ट्स बताई हैं, ठीक है, कि आप इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह पहली एक प्रोडक्ट उसने बताई है आपको कमोडिटी मुराबा, और स्कूप द इस्लामिक इक्विवेलेंट ऑफ कन्वेंशनल बॉन्ड दैट आर एसेट बेस्ड रादर देन द डेट बेस्ड. The income from the investment of the policyholder fund is returned to the policyholder fund after the deduction of any mudarba fee. If the takaful structure include a mudarba fee, this is returned to the shareholder fund. तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो पॉलिसी होल्डर के फंड में चली जाएगी, और पॉलिसी होल्डर्स का जो फंड होगा उसमें अगर कोई मुदारबा की फ़ी है वो डिडक्ट करने के बाद वो सारी एक्यूमुलेशन उधर चली जाएगी. Conclusion ये है जी, takaful is not a new concept. It has been around for centuries. Takaful business allow policyholders to enjoy the benefit of a mutual structure within a shareholder wrappers. Takaful business also has an explicit ethical structure which can be marketed to both Muslims and non-Muslims. Although both conventional and takaful businesses generate profit for the shareholders, in takaful businesses, the expenses paid to the shareholder are explicitly transparent. In conventional insurance, they are not necessary. तो बेसिकली तकाफुल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है, ठीक है. तकाफुल बिजनेस में पॉलिसी होल्डर जो है वो म्यूचुअल स्ट्रक्चर से बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है, और तकाफुल बिजनेस में एक्सप्लिसिट एथिकल स्ट्रक्चर है कि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं, एम्बिगियस नहीं है, सर्टेन है सारी चीज़ें, ठीक है. The following table summarize the main difference between both system. अब तकाफुल और कन्वेंशनल को हमने डिफरेंट जो है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस के साथ स्टडी करना है. पहला है जी पॉइंट बेनिफिट का. तो तकाफुल में पेड फ्रॉम द रिलेटेड पार्टिसिपेंट फंड अंडर म्यूचुअल असिस्टेंस होगा बेनिफिट, लेकिन अगर कन्वेंशनल की बात करें तो पेड फ्रॉम द कंपनी रिजर्व्स. देन इन्वेस्टमेंट है तो तकाफुल में द फंड शैल बी इन्वेस्टेड इन एनी इंटरेस्ट फ्री शरिया अप्रूव्ड एसेट एंड आल्सो मीट एनी रिक्वायर्ड नेशनल इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड लॉ. जबकि कन्वेंशनल में द फंड में बी इन्वेस्टेड इन एनी एसेट सो लॉन्ग एज दे मीट रिक्वायर्ड नेशनल इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड लॉस. Then operations, the operational mechanism shall be in line with the Sharia's rules, but in conventional operational mechanism shall be in line with the national insurance regulation and laws. प्रॉफिट अगर है तो फिर तकाफुल में अंडर राइटिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉलिसी होल्डर शेयर होल्डर्स. Profit is generated from the return on the investment of the shareholder capital and expenses paid to the shareholder by the policyholder. But in conventional, the policyholder don't get any share of underwriting profit except in mutual companies shareholder. देन मजीद वो आपको बता रहा है प्रॉफिट पे तकाफुल फॉर मैनेजिंग द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड मैनेजिंग द पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टमेंट फंड ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर. बट इन कन्वेंशनल प्रॉफिट इज जनरेटेड फ्रॉम द कंपनीज अंडरराइटिंग प्रॉफिट प्लस एनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. देन प्रीमियम की बात करेंगे तो इन तकाफुल पेड प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बोर्ड डोनेशन तबार्रु एंड सेविंग मुदारबा. And in conventional, paid premium create an obligation against the insurer on a sale and purchase relation. Then है जी company. In takaful, company is better known as an operator which act as a trustee, manager and also entrepreneur. But in conventional, relationship between the company and policy holder is on one-to-one basis. According to Sharia, in takaful practices are free from the element of riba and other prohibited element, and is evolved around the element of mudarba, tabarra, and other Sharia's justified elements. But in conventional insurance, including mutual insurers, may involve riba and some other element which may not be justified by Sharia's principle.
अगर हम पॉलिसी होल्डर फंड को देखें तो इन तकाफुल द पॉलिसी होल्डर फंड बिलोंग टू द पॉलिसी होल्डर्स ऑन collective basis and is managed by the shareholder, but in conventional all is that both policy holder and shareholder funds belong to the company through separation of asset may be maintained between shareholder and policy holder for specific insurance that is with profit. अगर रेगुलेशंस की बात करें तो तकाफुल में ऑपरेशनल मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट मस्ट बी शरिया कंप्लाइंट एंड बी इन अकॉर्डेंस विद required national laws and insurance regulation, but in conventional operational mechanism and product have to be in accordance with the required national laws and insurance regulation. अब यह एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैन इंश्योरेंस असिस्ट पॉवर्टी एलिवेशन, क्या इंश्योरेंस जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन में मदद कर सकती है गुर्बत को कम करने में। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू शरिया चले तो जो तकाफुल का जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो है आप कह सकते हैं कि ये पॉवर्टी एलिवेशन को कम कर सकती है। तो यहाँ वो आपको बता रहा है द पुअर आर द मोस्ट वल्नरेबल, the impact of losses are more severe, they have minimum mean of recovery, success of microfinance schemes show the poor can and want to save, saving and credit are used unproductively, the poor need a safety net to escape poverty. तकाफुल मॉडल देखिए जो प्रैक्टिस इसमें है नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल, ताउनी मॉडल जिसमें कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की बात करेंगे, अल मुदारबा मॉडल है प्रॉफिट शेयरिंग के, अल वकाला मॉडल है तो इसमें एजेंसी एग्रीमेंट की बात की जाएगी। यहाँ तक कि आपका लेक्चर तो उम्मीद करते हैं कि आपको तकाफुल से के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला होगा, और मज़ीद जो है इंशाल्लाह ताला आप इसको खुद भी सर्च कीजिएगा, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।